हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 ज्योग्राफी के सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया था, इकोसिस्टम वो होता है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम के बीच का उसका रिलेशन देखते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो इसे ब्रीफली कैसे लेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर एडमिटेड सराउंडिंग्स, दे आर ऑल्सो एडमिटेड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन living organisms as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem। जब और सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डिपेंड होते हैं अपनी सराउंडिंग्स पे एज वेल एज वो खुद के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। ये जो रिलेशन दिखाता है एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो इसे कहते हैं हम लोग इसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये आपको पता चल गया होगा कि क्या कहते हैं इकोसिस्टम। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इकोसिस्टम क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में तो ज़रूर आना है। इकोसिस्टम वो होता है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन दिखाता है तो उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। What do you mean by natural environment? अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट है जो कि खुद से नेचुरली क्रिएट हुए हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर, और जहाँ पे सारी लिविंग थिंग्स आते हैं उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सारे एग्जाम्पल्स। अब इसे हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। The natural environment consists of land, water, air, plants and animals. Thus, the natural environment refers to both biotic plants and animals and biotic land conditions that exist on earth. Natural environment जो होता है जो कि naturally create होता है, land, water, air, एनिमल्स। जस्ट नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक, और नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक भी आता है। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक पहले को बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम लोग बायोटिक कहते हैं। ठीक है, बायोटिक कहते हैं। और जो एबायोटिक क्या होता है? एबायोटिक वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स मैंने को बताए थे, एबायोटिक के लैंड और बायोटिक के प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के? तो ह्यूमन होता है, ह्यूमन मेड, उसके बाद नेचुरल। तो इसे कैसे लिखेंगे? The major component of environment are natural, land, air, water, living things, human-made building, park, bridges, roads, industries, monuments, and humans, individual, family, community, religion, education, economic, etc. ठीक है, तो मेजर कॉम्पोनेंट मैंने आपको बता दी थी। इसमें बस इन आंसर में आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, नहीं तो कॉम्पोनेंट्स से 1 2 3 करके कॉम्पोनेंट्स आप तीनों लिख देना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो ह्यूमन ने बनाया वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। जैसे कि पार्क्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो ये सारे क्या ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ही तो है। तो 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर तो हमको पता ही है कि क्या होता है। लिथोस्फेयर वो होता है, लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और अ हार्ड टॉप लेयर। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना। तो यही सब होता है लिथोस्फेयर। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? द लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. तो लिथोस्फेयर जो है वो एक लिथोस्फेयर जो है एक सॉलिड क्रस्ट है, या तो कह सकते हो हार्ड टॉप लेयर है। वो एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड
है लेयर है बहुत। इट इज़ मेड अप ऑफ, वो किससे बनी है, रॉक्स और मिनरल से, पत्थर और मिनरल से बनी हुई है वो। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और किससे कवर्ड है, बुक में बताया था ना मैंने आपको, वो कवर्ड है एक हार्ड टॉप, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा थिन, काफ़ी ज़्यादा हार्ड सी लेयर से वो कवर्ड है, ठीक है। और वो एक इनरेगुलर सरफेस है विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ठीक है। तो चलिए जैसे 6 क्वेश्चन देखते हैं। What are two major component of biotic environment? बायोटिक environment component क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऐसे लिख देना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है। अब द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक काफ़ी ज़्यादा लंबी सी जोन है जो जहाँ पे अर्थ आता है जहाँ पे अर्थ आता है, लैंड आता है, वाटर, एयर, जो ये सारी चीज़ें जब इंटरैक्ट करती हैं किससे, ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से, तो हम लोग उससे टू सपोर्ट लाइफ। तो बेसिकली इसका आंसर ये होगा कि जो एक बायोस्फीयर जो है एक बहुत लंबी सी जोन है जहाँ पे एयर, वाटर, लैंड इंटरैक्ट करते हैं सपोर्ट लाइफ की तरफ, मतलब लिविंग लाइफ की तरफ, तो उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। डस प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, ठीक है। और प्लांट, हमारे जो सारे प्लांट और एनिमल का पूरा जो पूरा किंगडम है, ठीक है, तो जो पूरा राज्य है, किंगडम लोग राज्य कहते हैं, वो बनाता है बायोस्फीयर। और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड, पूरा जो हमारा सारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो सारा बायोस्फीयर है, ठीक है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स सारी आती हैं, जैसे कि हम लोग, एनिमल्स और भी बहुत हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं सारे, तो आप इसे कॉपी कर लो, ठीक है। ये सारे मैं आपको दिखा रही हूँ तो सब कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट से लेके 4 तक जितने भी दिखा रही हूँ सब कॉपी कर लो इसे, और इसे आपको लर्न करने के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको सारे अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं समझ आया, कोई भी आंसर ना समझ आया हो, तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो। तो ये सारे कॉपी कर लो, मैं आपको दिखा रही हूँ, रुको। तो आई थिंक आपने कॉपी कर ली होंगी। सो हमारा जो चैप्टर है सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, सारा सॉल्यूशंस के साथ जो है कवर हो चुका है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो जाके। थैंक यू।